एक समय की बात है। जापान का एक राजा था। रोज रात में वह सैर के लिए निकल जाया करता था। हमेशा उसे एक फकीर अपनी कुटिया में बैठा हुआ दिखाई देता। बहुत आनंद से वह उस फकीर को देखता। ये मान के चलिए कि राजा का एक शौक सा बन गया कि रोज रात को वो निकलेगा और उस फकीर को वह अपनी कुटिया में जाके देखेगा। फकीर आंख बंद करके अपने ध्यान साधना में लीन था, या ऐसा मान लें कि आंख बंद करके भी वह राजा को देख रहा था और राजा आंख खोल के भी फकीर को ना देख पा रहा था। कुछ समय बीते। एक दिन राजा ने हिम्मत जुटाई और वो फकीर की कुटिया में गया। कुटिया में जाते ही फकीर ने कहा, आओ राजा, बैठो मेरे समीप। राजा उसके समीप बैठ गया। फकीर ने कहा, क्या प्रश्न है दिमाग में तुम्हारे, वो पूछो मुझसे। राजा ने कहा, मेरे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या मिलता है आपको इस कुटिया में? इस कुटिया में तो कुछ भी नहीं। तब फकीर ने कहा, जो तुम्हारे पास है हो सकता है शायद वो मेरे पास ना हो, लेकिन जो मेरे पास है वो निश्चित ही तुम्हारे पास नहीं। इस वजह से तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो। राजा ने फिर दोहराया, इस टूटी कुटिया में जहाँ पीने का पानी स्वच्छ ना हो, सोने के लिए चारपाई ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, सुख सुविधा का अभाव हो, ऐसी जगह पे भला रहना ही कौन चाहे? क्या अंतर है? तब फकीर ने कहा, निश्चित रूप से कोई अंतर नहीं है। मैं बाहर से गरीब हूँ और अंदर से अमीर, लेकिन तुम बाहर से अमीर हो और अंदर से गरीब। मेरी कुटिया को मत देखो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखना है मन के भीतर देखो, और वो भी अपने। हो सकता है कि वहां तुम्हें असीम सुख और शांति। फकीर के बाद दोहराने पे राजा जैसे चौंक गया और प्रश्न करने लगा कि आंतरिक रूप से कैसे शांत रहा जा सकता है। तब फकीर ने कहा, सब कुछ छोड़ के। हमारे जीवन में भी हम बहुत सारी सुख सुविधाओं के लिए हमेशा भागते रहते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो। लेकिन हम सब उस राजा की तरह बाहर से तो अमीर हो जाते हैं,
लेकिन आंतरिक रूप से दुखी और परेशान। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको केवल ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमें वास्तविकता में सुख, शांति, समृद्धि ये चाहिए तो हमें आंतरिक रूप से खुश रहना होगा। और इसका एकमात्र और केवल एकमात्र रास्ता है कि आप उस चीज के बारे में आप जानें जो आपको खुशी दे। हो सकता है वो शिक्षा हो सकता है वो किसी प्रकार की कोई कला या कोई और, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपको आगे बढ़ना है और अपने जीवन में सफल होना है तो जापान के उस फकीर की बात कभी मत